नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा ट्रू मटर अमेरिका कैसे बनती है। तो आज हम अपने गुरु, अपने मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर और अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एपरिज्म नंबर 144। From such a matre medica, everything that is conjectural, all that is mere assertion or imaginary, should be strictly excluded. ऐसी मटेरियल अमेरिका जो हमने कल समझा कि ट्रू मटेरियल अमेरिका कौन सी है, कैसे बनती है। तो ऐसी मटेरियल अमेरिका बनने से जो भी सब कुछ कंजेक्चरल मीन्स सब जो मिक्सिंग है, वो सब कुछ जो भी इमेजिनरी है, जो भी एसर्शन है, वो सब कुछ एक्सक्लूड रह जाता है, स्ट्रिक्टली एक्सक्लूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एवरीथिंग शुड बी द प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर, केयरफुली एंड ऑनेस्टली इंट्रोगेटेड। जो भी हो वो सब कुछ प्योर होना चाहिए, प्योर लैंग्वेज होनी चाहिए नेचर की, जिसकी केयरफुली एंड ऑनेस्टी के साथ इंट्रोगेशन हुई हो, यानी कि प्योर एंड ऑनेस्ट ड्रग प्रूविंग की इंफॉर्मेशन ही वहां पर होनी चाहिए ऐसे मटेरियल में। एफोरिज्म नंबर 145। ऑफ अ ट्रुथ दैट इज ऑफ अ ट्रूथ, और ये जो सत्य है, ये सत्य से, इट इज ओनली बाय अ वेरी कंसिडरेबल स्टोर ऑफ मेडिसिन्स accurately known in respect of these pure modes of action in altering the health of man, that we can be placed in a position to discover homeopathic remedy, a suitable artificial curative morbific analog for each of the infinitely numerous morbid states in nature for every malady in the world. तो ये इस सत्य में हमें ये भी देखना होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये जो दवाइयों का स्टोर होता है, कि जो एक्यूरेटली नोन है सभी रिस्पेक्ट में उसकी, यानी कि हमारी जो दवाइयाँ है वो सभी रिस्पेक्ट में नोन है, हेल्थ ऑफ मैन को किस तरीके से अल्टर करती है, उसकी एक्शन हम जानते हैं। ऐसी दवाइयों का जो स्टोर है, दैट वी कैन बी प्लेस्ड इन अ पोजिशन, और इन दवाइयों को हम होम्योपैथिक रेमेडी डिस्कवर करने के लिए इस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं, सुटेबल आर्टिस्ट, जिससे हम तुरंत ही उस दवाई को ढूंढ सके जो जो इस दुनिया में, दुनिया की सभी मेलेडी के बारे में उसकी नेचुरल मॉर्बिफिक एनालॉग जो है, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एनालॉग जो है, जो नेचुरल दवाइयों से बनी है। और ये पावर उस होम्योपैथिक रेमेडी को डिस्कवर करने के लिए इस तरीके से उसको प्लेस्ड कर सकते हैं इन अ पोजीशन कि हमें तुरंत मिल जाए वो। इन द मीन टाइम, इवन नाउ, थैंक्स टू द ट्रूथफुल कैरेक्टर ऑफ द सिम्टम्स, और इसी समय के दौरान और अब भी, थैंक्स टू द ट्रूथफुल कैरेक्टर ऑफ द सिम्टम की जो ट्रूथफुल कैरेक्टर है उसको धन्यवाद देते हुए, एंड टू द अबंडेंस ऑफ डिजीज एलिमेंट्स, और डिजीज एलिमेंट्स की जो विपुलता है, अबंडेंस है, उसकी उसको धन्यवाद देते हुए, विच एवरीवन, ये जो डिजीज एलिमेंट्स है वो सब जगह सभी दवाइयों में मौजूद है, विच एवरीवन ऑफ पावरफुल मेडिसिनल सब्सटेंसेस ऑलरेडी शोन इन इट्स एक्शन ऑन द हेल्दी बॉडी, लेकिन अपने पिक्यूलर मैनर में सभी हेल्दी बॉडी में उसकी एक्शन दिखती है। but few diseases remain for which a tolerably suitable homeopathic remedy may not be met with among those now proved as to their pure action। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी है जिसकी सुटेबल होम्योपैथिक दवाई अभी तक प्रूव उतनी नहीं हुई है, उसकी प्योर एक्शन के बारे में अभी तक प्रूव नहीं हुई है, विच विदाउट मच डिस्टर्बेंस रिस्टोर्स हेल्थ इन अ जेंटल, जो ज्यादा डिस्टर्बेंस के बगैर सीधा सीधा जेंटली, श्योरली एंड परमानेंटली हेल्थ को रिस्टोर करे। ऐसी दवाई अभी तक उसकी प्रूव नहीं हुई है कुछ बीमारियों की। Infinitely more surely and safely that than can be affected by all the general and special therapeutics of the old
allopathic medical art with its unknown composite remedies. फिर भी ये जो जितनी दवाइयाँ हमारी है, उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है, उसकी डिजीज एलिमेंट्स की जो एबंडेंस है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि फिर भी ये इनफाइनाइटली सबसे ज्यादा श्योरिटी के साथ है, सबसे ज्यादा सेफ्टी के साथ ये असर कर रही है। किसकी कंपैरिजन में? तो कि ओल्ड एलोपैथिक मेडिकल आर्ट है, जिसकी स्पेशल थेरापेटिक या जनरल थेरापेटिक्स है, उसकी असर के सामने तुलना में जितनी भी दवाइयाँ जो जिसकी अ, अच्छी प्रूविंग है, उसमें से जो बीमारियां अच्छी हो रही है, वो तो इससे कई गुना इनफाइनाइटली ज्यादा अच्छी है। विथ इट्स अननोन कंपोजिट रेमेडीज विच डू बट अल्टर, कि जो अल्टर तो करती है लेकिन वो एग्रावेट करती है, अल्टर एंड एग्रावेट बट कैन नॉट क्योर क्रॉनिक डिजीज। ये जो दवाइयाँ है, अननोन कंपोजिट दवाइयाँ, ये दवाइयाँ असर तो कर रही है, लेकिन किस तरीके से उसको अल्टर कर रही है बीमारी को और एग्रावेट कर रही है, लेकिन क्योर कभी भी नहीं कर सकती। एंड रादर रिटार्ड देन प्रमोट रिकवरी। रिकवरी को प्रमोट करने की वजह से उसको रिटार्ड यानी कि कम कर रही है, उसकी शक्यता कम कर रही है, रिटार्डेशन में ले जाती है। जैसे मेंटल रिटार्डेशन, वैसे रिकवरी को भी ये रिटार्ड कर रही है दवाइयाँ फ्रॉम एक्यूट डिजीजेज एंड फ्रीक्वेंटली एंडेंजर लाइफ। एक्यूट डिजीज में से भी रिकवरी आने से अटका रही है लाइफ फोर्स को। इसलिए क्या होता है, एक्यूट डिजीज के बाद फिर क्रॉनिक बीमारियां चालू हो जाती एंड फ्रीक्वेंटली एंडेंजर लाइफ, और इससे लाइफ भी खतरे में आ सकती है। और ये लगातार बार बार ऐसा होता है, हम देखते हैं। फुटनोट है, एट फर्स्ट अबाउट 40 years ago I was the only person who made the provings of the pure powers of medicines, not powders, pure powers of medicines, the most important of his occupations। तो 40 साल पहले सबसे पहले मैं अकेला इंसान, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं वो इंसान था जिसने प्रूविंग चालू की मेडिसिन की प्योर पावर की। यही तो मेरा ऑक्यूपेशन था। सिंस देन आई हैव बीन असिस्टेड इन दिस बाय सम यंग मैन। फिर मेरे बाद मेरे कुछ जो युवान असिस्टेंट थे, उसने मुझे असिस्ट करना चालू किया। Who instituted experiments on themselves and whose observations I have critically revised। और उस उन्होंने भी अपने ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करना चालू किया और ऑब्जर्वेशन दिए, जिसको मैंने क्रिटिकली रिवाइज किया, ऐसा हनुमान सर बोल रहे। फॉलोइंग दीज सम जेन्युइन वर्क ऑफ दिस काइंड वाज डन बाय अ फ्यू अदर्स। और इसके बाद इसी तरीके का जेन्युइन वर्क किसी और ने भी किया। बट what shall we not be able to effect in the way of curing in the wall extent of the infinitely large domain of disease, when numbers of accurate and trustworthy observers shall have rendered their services in enriching these, the only true mathematica, by careful experiments on themselves। तो यहाँ पर निमान सर ने एक आश्चर्यजनक बात कही है कि इतन फिर भी क्यों हम जो भी लार्ज इनफाइनेटली लार्ज डोमेन ऑफ डिजीज है, उसकी वॉल एक्सटेंट को हम क्योर करने में क्योरिंग को असर करने में हम क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जबकि नंबरस एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्थी ऑब्जर्वर्स इस सर्विस को एनरिच करने में, बढ़ाने में, ट्रू मैथमेटिका को विकसित करने में लगे हुए हैं, अपना पार्ट निभा रहे हैं। फिर भी केयरफुल एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनके खुद के ऊपर, तो भी हम क्यों इन बीमारियों को सॉल्यूशन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। द हीलिंग आर्ट विल देन कम नियर द मैथमेटिकल साइंसेस इन सर्टेनिटी। तो चौकसता के साथ यहाँ पर हीलिंग आर्ट मैथमेटिकल साइंस की तरह हो जाएगी। विल देन कम नियर द, इसी इसी की नजदीक में आ जाएगी। उसी के आगे की फुटनोट के लिए यहाँ पर प्योर एक्शन के बारे में
बताया हुआ है, जैसे कल हमने जो फुटनोट ली उसी का पार्ट है यही अननोन पर्सन के बारे में। प्योर एक्शन कैसे हम जान सकते हैं, तो हम जब हम खुद के ऊपर जाने तभी हमें प्योर एक्शन पता चलती। एक और ले लेते हैं, aphorism number 146. The third point of the business of a true physician relates to the judicious employment of the artificial morbifications medicines that have been proved on healthy individuals to ascertain their pure action in order to effect the homeopathic cure of natural diseases. तो यहाँ पर प्रूविंग का पार्ट खत्म होता है 145 के साथ। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पड़ाव की ओर कि एक ट्रू फिजिशियन की जो बिजनेस होता है उसका तीसरा पड़ाव। प्रिज्म नंबर 71 से हमने 3 पड़ाव लेके चले हैं। सबसे पहला केस टेकिंग, फिर दूसरा है ड्रग प्रूविंग, नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, और अब तीसरा पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ मेडिसिन टू एप्लीकेशन ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ डिजीज। इसको हम कैसे अप्लाई करें? हमने पहले समझा केस टेकिंग यानी कि डिजीज की इंफॉर्मेशन ली, फिर ड्रग प्रूविंग मींस मेडिसिन की हमने नॉलेज ली। अब हम इस इन दोनों इंफॉर्मेशन को कैसे एक दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं वो हमें समझना है। अभी का जो पार्ट आएगा अब आखिर तक वो उसी के लिए चलेगा। Third point of a business of a true physician relates to the judicious employment of medicines that have been proved on healthy individuals to ascertain their pure action in order to effect homeopathic cure of natural disease. तो कल हम यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।